दोस्तों, जानवरों को कभी कभी थोड़ी पागलपंती के लिए जाना जाता है। वो हमें प्यारे भी तो इसीलिए लगते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सही जगह पर बस जरा से दबाव से ही आप फटक से अपनी बिल्ली को शांत कर सकते हैं, और यहाँ तक कि एक डरावनी शार्क को कुछ ही सेकंड में नरम और अहिंसक स्वभाव का बना सकते हैं। तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ऐसी अद्भुत चीजों को परखने वाले हैं जिनसे किसी जानवर को वश में किया जा सकता है। हिप्नोहैन। हम सभी सोचते हैं कि ये चिकन सड़कों पर बेवजह क्यों घूमते रहता है, लेकिन क्या उसे ऐसा करने से रोकने का आपके पास कोई तरीका है? जी हाँ, बस इसकी चोंच के सामने एक लकीर खींच लें और बस आपका काम हो गया। जरा देखिए। And draw a line. Voila, hypnotized chicken. किसी चिकन को सिर से नीचे दबाकर और उसके सामने एक सीधी लकीर खींच दीजिए। आप आराम से उसे लगभग आधे घंटे तक पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। क्या कहा? अरे ये कोई जादू नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स इसे कहते हैं टॉनिक इमोबिलिटी, और ये दबोचे जाने का डर का रिजल्ट है। दोस्तों, जब आप जोर से किसी चिकन को इस तरह से दबोचते हैं ना, तो ये जल्दी ही इसे खतरे की घंटी की तरह महसूस करते हैं। फिर ये सांस रोककर अपनी मौत का ढोंग रचते हैं। बहुत ही बढ़िया। अपने बचाव का तरीका एकदम बेतुका सा लग सकता है, लेकिन सच में ये काम कर जाता है। अगर एक शिकारी को लगे कि उसका शिकार मर चुका है, तो ये उसका थोड़ा सा ध्यान तो भटका ही सकता है, जिससे मुर्गी को अपने नाटक का खात्मा करके सही वक्त पर 9-2-11 होने का मौका मिल सकता है। पर भैया, वो लकीर खींचने का क्या फायदा है? जी हाँ, सच कहूं तो तकनीकी रूप से कुछ भी नहीं। ये तरीका असल में 1600 के दशक का है, जब एक इटालियन मॉन्क एथेनासियस कर्शर ने इस अजीब तरीके को पहली बार एक्सपेरिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया था। कर्शर मुर्गियों के पैरों का आपस में बांधकर जमीन पर लेटा देता था, जिससे थोड़ी फड़फड़ाहट के बाद ही वो हिलना बंद कर देते थे। इसके बाद वो मुर्गियों को खोल देता था और चाक से एक लकीर खींचता था। फिर भी वो मुर्गियां ना हिलती और ना ही ऐसा करने की कोशिश करती थी। इसलिए कर्शर का मानना था कि मुर्गियां सोचती हैं कि ये लकीर वो ही डोरी थी जो अब भी उनके पैरों से बंधी हुई थी, और वो हार मान लेती थी। पर वैज्ञानिकों ने इसे एक बहुत बड़ा झूठ साबित कर दिया, और इस तरह ये भी साबित कर दिया है कि लकीर का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। लेकिन दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि ट्रिक में मसाला जोड़ा जाता है। इसी वजह से तो लोग आज भी उसको ऐसा करने में लगे रहते हैं। वारी हमारी ड्रामा क्वीन, सही है। इम्यूजिंग डिस्प्ले। दोस्तों, को जानवर ऐसे होते हैं निहायती प्यारे, फिर आते हैं कुछ ऐसे, छी यार। और मैं तो ईमू को उस दूसरी श्रेणी में रखूंगा भाई, क्योंकि सच में वो बहुत ही डरावने होते हैं। लेकिन गलती से अगर आपका सामना कभी इन पंखों वाले राक्षस से हो जाए तो घबराना नहीं है दोस्तों। एक आसान तरीके से आप उन्हें हमलावरों के बजाय शांत और क्यूरियस बना सकते हैं। अरे नहीं, वो फिल्मों की तरह किसी पॉकेट वॉच का इस्तेमाल करना शुरू मत कर देना, ये काम नहीं करेगा। बल्कि बस अपने कंधों के बल लेट जाएं और अपने पैरों से पैडल मारें, जैसे आप किसी मनगढ़ंत साइकिल की सवारी कर रहे हैं, और बस हो गया काम। खुद देख लो। Oh, wonderful. Oh, look, isn't that beautiful? जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। अजीब रूप से ऐसा करने से ये खतरनाक ईमू का झुंड आप पर इतना ज्यादा मोहित हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है ये देखने के लिए वो आपके पास आने से खुद को कभी नहीं रोक पाएगा। स्वाभाविक रूप से ईमू बहुत ही उत्सुक जानवर होते हैं, इसलिए अगर वो कुछ भी अलग सा देखते हैं तो वो जांच पड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जमीन पर लेटे हुए इंसान की तुलना में मानो उल्टी साइकिल की सवारी कर रहा हो ऐसा लगता है। इससे ज्यादा अलग और अजीब क्या ही हो सकता है मेरे भाई। अब हमें नहीं पता कि ये वाली तकनीक क्यों चुनी गई, लेकिन हाँ, माना जाता है कि एक पुरानी आदिवासियों की तकनीक है जो ईमू को लुभाकर उन्हें पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये दुबले पतले पक्षी 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं, इसलिए आदिवासियों को उनको फंसाने के लिए जरा सा क्रिएटिव होना पड़ा, है ना, या यूं कहें कि ज्यादा जिज्ञासा ने बेचारे ईमू को मार डाला। लेकिन क्यूरियोसिटी हम इंसानों के लिए काफी फायदेमंद है, इसलिए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने में देर ना करें। इस तरह से मैं नॉलेज के लिए आपकी प्यास को बुझाने के काबिल हो जाऊंगा, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। सब कर दिया, बढ़िया। तो कहाँ थे हम? हिप्नोहॉपर। आप फ्यूचरोमा के हिप्नोटॉट को तो जानती होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने कभी नहीं सोचा हुआ कि इसका असल में भी कोई आधार है। हाजी है, बिल्कुल है, मेरा मतलब लगभग है। हिप्नोटॉट के उलट असली टॉड लोगों को अपने वश में नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं भाई। और आप इसे उसी डिवाइस से अंजाम भी दे सकते हैं जिसे अभी आपने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। बस एक स्पाइरल का वीडियो उसके सामने चलाएं, एकदम बिल्कुल पास, और टाटा, आपका काम बन गया। पेश है एक हिप्नोटाइज स्टोरी। या अगर आपके हाथ में एक से ज्यादा फोन है तो आप सच में उन्हें उंगलियों पर नचा भी सकते हैं।
टिकटॉक के मजे। ये घूमते स्पाइरल हिप्नोटाइज करने का एक आम तरीका है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे इसके किसी पर भी कारगर होने का प्रमाण मिले। इसलिए हम ये नहीं जानते कि वे मेंढकों पर इतने सही तरीके से काम कैसे करते हैं। पर क्या पता वे सेंसरी ओवरलोड की वजह से दंग रह जाते हो। मेरा मतलब है अचानक से इतने बड़े चमकदार और घूमते स्पाइरल के बीच फंस जाऊं तो शायद मैं भी ऐसे भुजक कर रह जाऊं, है ना। हो सकता है कि मेढक ऐसा करके बस हमारे मजे ले रहे हो। चार्म्ड नॉट चार्मिंग। जी हाँ, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन सांपों को देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगते हैं भाई। बस इसी वजह से आप मुझे कभी भी एक सपेरा बनने की कोशिश करते हुए नहीं देखेंगे, और वो भी इन लोगों जैसे बिल्कुल नहीं। दोस्तों मुझे नहीं पता कि भाई कौन सा ज्यादा पागल है, बाईं ओर का आदमी या बीन बजाता हुआ उसका वो दोस्त। जी हाँ, क्या कहा? खैर, सपेरे एक खास रीढ़ यंत्र को बजाते हैं जिसे पुंगी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल वे अपने नामों को लुभाने के लिए करते हैं, या कम से कम ऐसा लगता है कि वे उनको लुभा रहे हैं। जब सांप इसी पुंगी को देखता है तो वो इसे एक खतरे की घंटी मान लेता है, और वो उसका जवाब ऐसे देता है जैसे मानो कि वो एक शिकारी हो, बचाव के लिए टोकरे से ऐसे ऊपर ऊंचा उठाकर। जैसे ही सपेरा पुंगी को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है, सांप इस हरकत को दोहराता है जैसे कि पुंगी कोई हमलावर हो। लेकिन सांप पहले हमला नहीं करता, क्योंकि सपेरे हमेशा कोबरा का इस्तेमाल करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा वो सैल नहीं होते। और रही बात संगीत की, तो सुनिए भाई, कोबरा तो उसे सुन भी नहीं सकते, उनके पास हमारे जैसे कान नहीं होते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बस वो छोटे फ्रीक्वेंसी वाली गड़गड़ाहट को समझ पाते हैं। धुन तो बस एक धोखेबाजी है। फिर तो वो बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उसे गिनती में रखूंगा। मेरा मतलब है सांप पुंगी को जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाते। जी हाँ, अभी हिप्नोटिज्म तो नहीं हुआ, पर हाँ इसे हिप्नोटिज्म जरूर कह सकते हैं भाई। शूक अप शार्क। अगर कोबरा के साथ करीबी नजदीकियां बढ़ाने का आइडिया आपको डराता है तो फिर आपको शायद अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे और ज्यादा डरावना होने वाला है। वो पहले वाला चिकन आपको याद है ना, कैसे टॉनिक की मोबिलिटी की स्थिति में पहुंच गया था। जी हाँ, आप किसी शार्क को भी सेम उसी स्टेट में डाल सकते हैं। अरे नहीं भाई, सेम उसी टेक्निक से नहीं, बल्कि आपको उन्हें सच में पूरा उल्टा करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये असली फोटो नहीं है। नेक्स्ट लेवल की स्किल्स के साथ एक शार्क को पलटना मुमकिन हो सकता है, और ऐसा करने से उसे लकवा मार दिया जाता है। माना जाता है कि उनमें वो भी फियर स्पॉन्सर ट्रिगर होता है, जैसे कि मुर्गियों को दबोचने पर होता है, जिससे वो ऐसी ट्रांस जैसी स्थिति में एंटर होने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं। शार्क की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और उसकी सांस धीमी, गहरी और एकदम लय में आ जाती है। फिर ये कई मिनटों के लिए एकदम सुन्न पड़ जाएगी, मानो जैसे वो सो रही हो। और फिर आपको मिलेगी समुद्र की सबसे बड़े शिकारियों में से एक, जो सेकंड्स में तैरती हुई सी फूड स्टिक जैसी हो गई। हालांकि इसके बारे में कोई नहीं जानता कि इस तरह के खतरनाक जीव प्राणी में ऐसा कोमल फियर रिस्पॉन्स क्यों होगा जो उसे पूरी तरह से कमजोर बना दे, पता नहीं। और इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक पूरी तरह से इस थ्योरी से सहमत हैं, और इसके बजाय वो मानते हैं कि इसका उनके साथ संभोग से कोई लेना देना नहीं है। पर कारण जो भी हो, रिसर्चर्स बड़ी मछली को स्टडी करने के लिए अक्सर इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सिर्फ शार्क की कुछ खास प्रजातियों पर ही काम करता है, जैसे कि एक रीफ शार्क। इसलिए अगर आपका सामना किसी ग्रेट व्हाइट शार्क से हो तो ये आजमाने की सोचना भी मत। फिर भी अगर कोशिश की तो कम से कम शार्क को अच्छा डिनर तो मिल ही जाएगा। सही है। कंट्रोलिंग कटल फिश। तो अभी तक हमने उन जानवरों को देखा जिन पर हिप्नोटिज्म आजमाया गया था, लेकिन अब बारी ऐसे जीव की जो खुद हिप्नोटाइज भी कर सकता है। दोस्तों, यह जीव दिखने वाला मोलस्क कटल फिश है, और उनकी त्वचा उन लाखों खास सेल से बनी होती है जिन्हें क्रोमेटोफोरस कहा जाता है, जो उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक रंग बदलने का मौका देते हैं। ये असाधारण शक्ति कैमोफ्लेज के लिए शानदार है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा के लिए करते हैं। जब कटल फिश शिकार करती है तो वह अपने पूरे शरीर को हिलते हुए चमकीले लाइट शो में बदल देती हैं। वाह, और ये खूबसूरत हिप्नोटिक प्रदर्शन वहां के हरे झींगे, केकड़े या छोटी मछलियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, और ये उन्हें कटल फिश के करीब ले जाता है। तो बस फिर आ गया वक्त वार करने का। पलक झपकते ही कटल फिश अपने टेंटिकल्स को आगे की ओर फेंकता है और अपने सम्मोहित पड़े शिकार को धर दबोच कर उन्हें मारने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। वाह, और एक बार जब इस लाइट शो वाली ने आपको धर लिया ना, तो आपका कत्ल उस कटल के हाथों होना पक्का है मेरे भाई। हैरान कर देने वाला स्पिनर। दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे बिल्लियों की वीडियोस बहुत पसंद है, और हाँ, अगर आपके भी हैं तो आपको भी पता चल गया होगा कि इन अजीब बिल्लियों को फिजेट स्पिनर के साथ खेलना कितना पसंद है। जरा इस पर गौर फरमाएं। ये घूमते हुए छोटे खिलौने इतने हिप्नोटिक हैं कि वो बिल्लियों को घंटों तक बांधे रख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बिल्ली के सर पर उनका इतना जुनून क्यों सवार है? अरे ये सारा कमाल उनकी मजबूत शिकारी वाली इंस्टिंक्ट का है। शैतान बिल्लियां सोचती हैं कि खिलौने चूहे या बाकी छोटे जीव हो सकते हैं, इसलिए वो उनको जांचने के लिए थप्पड़ों की झड़ी लगाती हैं। और जब ये फिजेट स्पिनर चीखता चिल्लाता या दूर नहीं भागता है तो आप सोचते होंगे कि बिल्ली जल्दी इनमें कोई रुचि खो देगी, लेकिन ना,
वो अजीब तरीके से उनसे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, ये जानते हुए कि भी ये उनका खाना नहीं है। शायद उसे शिकार करने की इतनी ज्यादा चुल मची होती है कि वो सभी लॉजिक्स को परे हटाकर बस लगी रहती है। भाई माना कि स्पिनर मस्त होते हैं, लेकिन इसके साथ खेलने में घंटों बिताना। अगर कोई मेरा दोस्त इतना ऑब्सेस्ड होता ना, तो मैं तो उससे सारे नाते ही तोड़ लेता भाई। शेल शॉक, क्या आप जानते हैं कि आप हिप्नोटाइज करके एक लॉबस्टर से हेडस्टैंड करवा सकते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा यार। और अभी तक तो आपको ऐसी अजीब चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी यार। आपको बस इसे जल्दी से पलट देना और फिर इसके पंजों का सहारा लेकर इसकी पीठ को थोड़ी देर सहलाना है। बाप रे, मानो किसी जादू से ये लॉबस्टर पूरी तरह से गतिहीन हो जाएगा भाई। ये ठीक है, पर कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा जी? शेफ्स इस पंजे वाले क्रुस्टेशियन को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए अभी भी इस तकनीक का यूज करते हैं। उन्हें जिंदा ही पकाने से पहले लानत है। हालांकि ये अभ्यास बहुत ही आम है, इसके बावजूद असल में ये काम कैसे करता है, इस पर ना के बराबर रिसर्च किया गया है। ऐसे थपथपाना लॉबस्टर को एक कुत्ते की तरह आराम दे सकता है, इसलिए वो थोड़ा सुस्त हो जाता है और आपको उसे उल्टा कर देने की इजाजत देता है। उल्टा हो जाने के बाद कुछ लोग मानते हैं कि उसका सिर की तरफ दौड़ता हुआ खून उसे बेहोश कर सकता है, जैसे कि इंसानों में भी ज्यादा देर तक उल्टा लटकाने से होता है। बाकियों का मानना है कि ऐसे बिना हिले डुले पड़े रहना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे शिकारियों को लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन इस बेचारे भोले भाले लॉबस्टर को क्या पता कि ऐसा करके वो अपनी मौत को आसान कर रहा है। यार ज्यादा शान पट्टी तो इन लॉबस्टर्स को भारी पड़ जाएगी। क्लिप्नोसिस, अगर आपके पास एक बिल्ली है तो आप समझ जाएंगे कि वे कितनी ज्यादा प्यारी हो सकते हैं, उतनी तबाही भी मचा सकती हैं। खासकर जब आपको उनको उठाना पड़ जाए तो जरा रुक जाओ, क्योंकि आपकी सरदर्दी बस यहीं पर खत्म होने वाली है। जी असल में एक काम चलाओ तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी बिल्ली को तुरंत शांत कर सकते हैं, भले वो जितने भी गुस्से में क्यों ना हो। बस एक बुलडॉग क्लिप या कपड़ों की खूंटी लें, इसे अपनी बिल्ली की गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में लगाएं और फिर देखिए कमाल। एकदम शांत। और इस जादू को हटाने के लिए आपको बस इतना करना है कि उस खूंटी को हटाना है। वाह यार, लेकिन ये क्यों काम कर जाता है? ये सब इंस्टिंक्ट का खेल है भाई। जी हाँ, जब आप एक बिल्ली को गर्दन से पकड़ते हैं तो बिल्ली को ठीक वैसे ही शांति और सुरक्षा महसूस होती है जैसी उसे अपनी माँ द्वारा ले जाने पर होती है। यह सहज आरामदायक प्रभाव इतना मजबूत है कि माँ के वहां मौजूद होने के बिना भी बिल्लियां लगभग तुरंत हार मान लेंगी। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ बिल्ली के बच्चे पर ही काम करता है, बल्कि इसका असर कई बड़ी बिल्लियों पर भी देखा गया है। तो अगली बार जब आपको अपनी किटी के नाखूनों को काटना हो ना, तो इसे पक्का आजमा, ये बहुत ही पास है मेरे भाई। म्यूजिकल मैडनेस, ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसे संगीत ना पसंद हो, पर हमने कभी जानवरों को इसके मजे लेते हुए नहीं देखा। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि करते हैं। एक पॉइंट पर तो उसका उन पर इतना खतरनाक प्रभाव पड़ता है जो बिल्कुल हिप्नोसिस जैसा है। और गाय उन जानवरों में से एक है जो एक धमाकेदार धुन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। वे बहुत ही दूर है ना, लेकिन ये म्यूजिक की दीवानियां ऐसे मधुर संगीत को सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। लंबे समय तक वे बिल्कुल ऐसे ही मोहित रहीं। ये पता चला है हमारी तरह ही गायों को भी संगीत शांति और सुकून देता है, वो भी इतना ज्यादा कि ये उन पर गहरा हिप्नोटिक प्रभाव डालता है और उन्हें संगीत की समझ भी है। जी हाँ, कहते हैं उन्हें क्लासिक और जैज संगीत ज्यादा आराम देता है, जबकि ऊंचा म्यूजिक उन्हें तनाव दे सकता है। तो बीथोवेन गायों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्क्रीलेक्स ना उतना नहीं। और तो और कम तनाव वाली या तनाव मुक्त गायें ज्यादा दूध देती हैं, इसलिए किसानों के पास उनके गिग्स का अच्छा कारण भी है। तो फिर 2023 के मिल्क फेस्ट के लिए कौन कौन तैयार है मेरे भाई? फार्म यार्ड फेंटर्स। एक बार जब मैंने गर्मी के दिन के बाद अपने मोजे उतारे तो मैं बेहोश हो गया। छी यार वो बदबू। हालांकि बकरी की एक खास नस्ल के लिए बेहोशी हमसे ज्यादा गंभीर मसला बना हुआ है, क्योंकि इसे आराम से कोई भी ट्रिगर कर सकता है बिना फेल हुए। बस पता है आपको क्या करना है, उसे अच्छी तरह से डराना है और बस वो हर बार धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। यार मुझे उस छोटे जीव के लिए बहुत बुरा लग रहा है बेचारा, लेकिन सच में इससे मजा बहुत आया। बेहोशी के लक्षण वाली बकरियों को मायोटोनिक बकरियां कहा जाता है और ये ड्रामेबाजी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का परिणाम है जिसे मायोटोनिया कांजेनिटा कहा जाता है। वे सच में बेहोश नहीं हो रही हैं, उनकी कंकाल की मांसपेशियां किसी शॉक के जवाब में कस जाती हैं, जिससे वो गिर जाते हैं। आमतौर पर वे हर समय जागते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें सम्मोहित किया जा रहा है। वे गिरने से खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाते, भले ही वे पूरी तरह से होश में हो। सौभाग्य से ये उन्हें चोट नहीं पहुंचाता है और स्टिफनेस दूर होते ही वे फिर उसे उछलने लगते हैं, जो अच्छा है। वरना सच में मुझे है बहुत बुरा लगता है यार। कैट ट्रैप। अगर आप बिल्ली के दिमाग पर थोड़ा बहुत नियंत्रण पाना चाहते हैं लेकिन आपके हाथ में कोई क्लिप नहीं है तो भाई डरो मत।
बस थोड़ी सी टेप लें, फर्श पर एक ऐसी शेप बनाएं और बस इंतजार करें। गारंटी कि आपकी जिज्ञासु किटी वहां अगर इसके बीच में बैठ जाएगी। और सोशल मीडिया पर इसने काफी बवाल भी मचाया हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम कैसे कर जाता है तो सुनिए। इसके सब तार बिल्ली को सुरक्षित महसूस कराने से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि वे खुद को तंग जगहों में बंद करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उन्हें सुरक्षा की एक मजबूत फीलिंग देता है। और ये अजीब है, लेकिन वे कार्डबोर्ड बॉक्स जैसी चीजों से किसी फर्श पर बनी 2 डायमेंशनल आकार को अलग नहीं देख पाती हैं। इसलिए वे वहां जाने और बैठने के लिए मजबूर महसूस करेंगे, भले ही वे खुले में बाहर जाने जैसे ही अनसेफ क्यों ना हो। ये उनके दिमाग या किसी चीज को हैक करने जैसा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली आपके पूरे फर्नीचर पर कूदने के बजाय एक खास कमरे में घूमे, तो फिर आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है ना। ये प्यारी बिल्ली उस ड्रेसिंग गाउन बेल्ट के अंदर कितनी खुश और रोमांचित दिख रही है। काश यार ऐसा ही कोई जुगाड़ दिमाग चाटने वाले बच्चों के लिए भी होता। बहकाया बनी। सभी ने किसी जादूगर को एक टोपी से खरगोश निकालते हुए देखा है, लेकिन ये सिर्फ एक चीप ट्रिप है। जबकि कुछ ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं जो एक खरगोश को सच में ट्रांस में डाल रहे हैं। और ये करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। बस इसे उसकी पीठ के बल अपनी बाह के टेढ़े हिस्से में रखें, उसके दुम को उसके सिर से ऊपर उठाएं और उसे सहलाएं। ये अपनी आंखें बंद कर लेगा और कुछ ही समय में स्थिर हो जाएगा। ये टॉनिक इमोबिलिटी का ही एक और मामला है। खरगोशों को ये लगता है कि अगर वो फ्लिप हो जाएं तो उन्हें एक शिकारी मारकर खा सकता है। इसलिए बाकी जानवरों की तरह वे इस उम्मीद में ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिससे शिकारी को लगे ये मरा हुआ है और वो उनको छोड़ दें। पुराने दिनों में जादूगर इस ट्रिक को अपने एक्ट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करते थे। हालांकि हम जानते हैं कि यह असल में कितना क्रूर है। उनके आराम के बाहरी रूप के बावजूद इस तरह स्थिर होने पर खरगोशों को बहुत तनाव में डाल दिया जाता है। उनकी हार्ट रेट खतरनाक स्तर तक बढ़ सकती है और घातक भी हो सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा उछाल भरा फ्लफी बनी है तो प्लीज उसके साथ ऐसा ना करें, क्योंकि ये उनके लिए काफी जानलेवा काम होगा। सौभाग्य से टॉनिक इमोबिलिटी से जूझता हर जानवर इससे इतनी नफरत नहीं करता है। खरगोशों की जगह अगर एक छिपकली को उसकी पीठ पर रखा जाए तो ये भाप कर कि वो खतरे में है, वो भी अपनी मौत का नाटक करती है। हालांकि खरगोशों की उलट ऐसा होने पर छिपकलियां कभी घबराती नहीं है। तो आप इस रेप्टाइल पर बिना महसूस किए बुरा ये सम्मोहन कर सकते हैं। Hold him up for a second. Set him down. This is perfectly fine. और जब इस छोटे शैतान को लगता है कि मैदान एकदम साफ है तो वो तुरंत उठकर वहां से फरार हो जाएगा। ये तो बिजली के जैसा भाग गया भाई। बोबिन बर्ड्स। कभी कभी कोई गाना इतना अच्छा होता है कि आप उससे हिप्नोटिक महसूस कर सकते हैं। असल में जग जाहिर है कि संगीत का इंसानी दिमाग पर कितना शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। और हाल ही की स्टडी से पता चला है कि पक्षी भी फंकी बीट से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुद देखने के लिए आप बस एक शानदार धुन लगाएं और देखो वो झूमने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसे कि ये। उछलते हुए पक्षी ऐसे संगीत से खुद को रोक नहीं पाते। एक कॉकटू जिन्हें स्नोबॉल कहा जाता है, हाल ही में 2007 में इससे खासा फेमस हो गया जब उसे सिर हिलाते और ताल पर अपने पैरों पर झूमते हुए देखा गया। अब ये तो मुझसे अच्छा नाच लेता भाई। कॉकटू की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पक्षी के हैवी बीट्स के प्रति प्यार के तार इसके साउंड को नकल करने की खूबी से जुड़े हुए थे। वो जानवर जो ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक तोता, नीचे उतरने के कुछ ज्यादा इच्छुक हैं। बाकी जानवर जैसे कि बिल्लियां और कुत्ते उनके द्वारा सुनी जाने वाली आवाजों की नकल नहीं कर सकते। इसलिए उनमें ताल मिलाने के लिए जरूरी माइंड सर्किटरी की कमी होती है। ये भी सही है। आप थोड़ा सोचें तो ये बात बिल्कुल सही भी लगती है, क्योंकि संगीत और लय आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप खुद संगीत की नकल नहीं कर सकते तो आपको लय की नकल करने में खासी मुश्किल होगी। अजीब बात यह है कि एक धुन इन पक्षियों को इतना रोमांचित करती है मानो जैसे उनके पंखों को हिलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। शाबाश, नाचते रहो मेरे दोस्त। वॉर वीजल्स। टर्मिनेटर के मुकाबले में ज्यादा आकर्षक दिखने के बावजूद वीजल्स एक निहायती निर्मम किलिंग मशीन जैसे होते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने इसे एक सम्मोहन कला के रूप में प्राप्त किया है। इससे पहले कि ये भयंकर फरबॉल अपने शिकार पर झपटे वे इधर उधर दौड़ना, घूमना और अजीब तरीके से कूदना शुरू कर देते हैं, जिसे वीजल्स वॉर डांस कहा जाता है। कहते हैं कि ये बेतहाशा निराला शो अपने शिकार को कंफ्यूज करने और हिप्नोटाइज करने की कोशिश होती है, क्योंकि वहां से भागने के बजाय इसका शिकार ये डांस देखकर दंग होकर एकदम मदोशी से देखता रह जाता है और तब तक इसका काम तमाम हो जाता है। फिर नेवला तेजी से अपने शिकार को पकड़ता है और उसे फंसाए रखने के लिए अपने मजबूत शरीर को जानवर के चारों ओर लपेट देता है और फिर
गर्दन पर एक घातक वार करके उसे काटता है। बाप रे, पर इन नेवलों के वार से शिकार को कोई बचा नहीं सकता भाई। लेजर क्वेस्ट। सोचिए आप रात में बिस्तर पर एकदम आराम से लेटे हों, पर एक लाइट ऑन रह गई है तो उसे ऑफ करने के लिए नींद खराब करने से बुरा और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एक लेजर पॉइंटर और एक पालतू बिल्ली है ना, तो आपको अपनी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है यार। और ये तरीका इसलिए काम कर जाता है क्योंकि बिल्लियां उन लाल बिंदुओं से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, जैसे कि मानो वो, सही अनुमान लगाया आपने, पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड हो गई हूँ। इसलिए अगर आपके पास एक लेजर पॉइंटर है तो आप उन्हें कहीं भी दौड़ा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ बिल्लियों की हंटिंग इंस्टिंक्ट का मतलब है कि उनके दिमाग तेजी से आगे बढ़ने वाली किसी भी चीज का पीछा करने के लिए वायर्ड हुए होते हैं, क्योंकि उनका शिकार घबराया हुआ होता है। इसलिए जब वे किसी लाल बत्ती को देखते हैं तो वो पीछा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो बस सावधान रहें कि आप उस लेजर को कहाँ कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, वरना आपकी भी शामत आ सकती है। खुद देख लो। ट्राउट ट्रांसिंग। मछलियां बेहद फिसलन वाली सरदर्दी होती हैं। यही वजह है कि उन्हें रॉड से पकड़ना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हाथों से पकड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन एक हिप्नोटिक सीक्रेट है जो पानी से ट्राउट को पकड़ना आश्चर्यजनक रूप से आसान कर देता है। अगर आप मछली को डराए बिना उसके काफी करीब जा सकते हैं तो जल्दी से नीचे झुकें और अपनी उंगलियों से उसके पेट के निचले हिस्से को रब कर दें, जैसे कि आप उसे गुदगुदी कर रहे हो। जी हाँ, प्रैक्टिकली असंभव लगने के बावजूद भी ऐसा किया जा सकता है। और अगर ये ठीक से किया जाए तो इस गुदगुदी से ट्राउट कुछ सेकंड के लिए एक अजीब ट्रांस में फिसल जाएगी, जिससे आपके लिए इसे पानी से बाहर निकालना एकदम आसान हो जाएगा। Gonna give me a bit of a belly tickle. Oh, he's got him! I can't believe it! He's got him! Oh, yeah! ट्राउट की ये गुदगुदी यूट्यूब पर कोई नया चलन नहीं है, बल्कि ये काम तो सदियों से जारी है। इसका जिक्र तो शेक्सपियर के नाटक में भी है। जाहिर तौर पर वो सेंसेशन से प्यार करते हैं, तभी वे आपके लिए काफी देर तक भागना बंद कर देती हैं, जिससे आप उन्हें उठा पाते हैं। मुझे तो कुछ फिशी लग रहा है भाई, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि ये अपना काम बखूबी कर देता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे पास इतना ही वक्त है। आपको इनमें से कौन सा हिप्नोटिक एक्ट सबसे ज्यादा मोहित कर देने वाला लगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।